दर्शाता है। पुत्रदा एकादशी व्रत कथा विस्तार पूर्वक। सनातन धर्म के पुराणों के अनुसार एकादशी का व्रत समस्त पापों का नाश करने वाला और मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला माना गया है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर को इस व्रत की महिमा सुनाई थी। पुत्रदा जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, पुत्रम ददाति इति पुत्रदा, अर्थात जो पुत्र संतान प्रदान करे। राजा सुकेतुमान का दुख और वैराग्य। प्राचीन काल में भद्रावतीपुरी में राजा सुकेतुमान का शासन था। उनके राज्य में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, प्रजा सुखी थी और राजा स्वयं अत्यंत धर्मात्मा थे। उनकी पत्नी रानी शैव्या भी उतनी ही गुणवान और पतिव्रता थी, किंतु विवाह के कई वर्ष बीत जाने के बाद भी उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा अक्सर आधी रात को उठकर सोचने लगते, तारांकन, मेरे बाद इस विशाल साम्राज्य का क्या होगा? क्या मेरे पितर परलोक में प्यासे रहेंगे? क्योंकि मेरे बाद उन्हें जल और पिंडदान देने वाला कोई नहीं बचेगा। इस मानसिक संताप के कारण राजा का मन राजकाज से उचट गया। उन्हें न तो सुंदर महलों में सुख मिलता था और न ही स्वादिष्ट भोजन में स्वाद आता था। एक दिन घोर निराशा के वश में होकर राजा सुकेतुमान ने अपने प्राण त्यागने का विचार किया, किंतु तभी उन्हें बोध हुआ कि आत्महत्या सबसे बड़ा पाप है। उन्होंने सोचा कि दुख से भागने के बजाय तपस्या का मार्ग अपनाना चाहिए। इसी विचार के साथ राजा चुपचाप वन की ओर चल दिए। वन की यात्रा और दैवीय संकेत। राजा वन में भटकते रहे। वे पक्षियों, हिरणों और प्रकृति को देखकर भावुक हो जाते कि पशु पक्षियों के भी परिवार हैं, पर मैं अकेला हूं। चलते चलते दोपहर हो गई। राजा प्यास से व्याकुल हो गए। वे पानी की तलाश में एक बड़े सरोवर के पास पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि सरोवर के तट पर कई ऋषियों के आश्रम बने हुए हैं और वे वेद पाठ कर रहे हैं। वह अत्यंत पवित्र दृश्य था। राजा ने घोड़े से उतरकर ऋषियों को दंडवत प्रणाम किया। राजा को उदास देखकर ऋषियों ने पूछा, तारांकन, हे राजन, आप कौन हैं और इस निर्जन वन में इतने व्याकुल क्यों हैं? राजा ने करबद्ध होकर अपनी व्यथा सुनाई। तब ऋषियों ने बताया, तारांकन, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। हम विश्वेदेव हैं और यहाँ इस पवित्र दिन पर स्नान और पूजन के लिए आए हैं। आज का दिन अत्यंत शुभ है। जो कोई भी आज के दिन व्रत रखता है उसे निश्चित ही संतान सुख प्राप्त होता है। महर्षि लोमश का मार्गदर्शन और पूर्व जन्म का रहस्य। वहां उपस्थित महर्षि लोमश ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और राजा को बताया कि उनके निसंतान होने का कारण उनके पूर्व जन्म का एक अनजाने में किया गया पाप था। पूर्व जन्म का प्रसंग। पिछले जन्म में राजा एक निर्धन वैश्य थे। एक बार ज्येष्ठ मास की तपती दोपहर में वे पानी पीने एक जलाशय पर गए। वहां एक प्यासी गाय पानी पीने आई थी। राजा ने प्यास के आवेग में गाय को हटाकर पहले स्वयं पानी पी लिया। एक प्यासी गाय को प्यासा रखने के दोष के कारण इस जन्म में वे निसंतान रहे। राजा ने पश्चाताप किया। ऋषियों ने उन्हें ढांढस बंधाया और कहा कि पुत्रदा एकादशी का व्रत ही इस पाप का प्रायश्चित है। व्रत की विधि और कठिन संकल्प। राजा ने ऋषियों के निर्देशानुसार वहीं वन में रहकर व्रत का संकल्प लिया। 1. निराहार व्रत। उन्होंने पूरे दिन अन्न और जल का त्याग किया। 2. श्रीहरि का कीर्तन। पूरी रात भगवान विष्णु के नारायण स्वरूप का ध्यान और भजन किया। 3. तुलसी पूजन। मन ही मन माँ तुलसी और लक्ष्मी जी की आराधना की। अगले दिन द्वादशी को उन्होंने ऋषियों का आशीर्वाद लिया और घर लौटकर रानी के साथ इस व्रत के पुण्य को साझा किया। फल प्राप्ति और खुशहाली। भगवान विष्णु की कृपा और एकादशी के प्रभाव से रानी शैव्या ने शीघ्र ही गर्भधारण किया। 9 माह पश्चात एक अत्यंत ओजस्वी और सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। वह बालक बड़ा होकर एक महान धनुर्धर और न्यायप्रिय राजा बना, जिसने अपने माता पिता के कुल का नाम रोशन किया। इस कथा से मिलने वाली विशेष सीख। 1. कर्म की प्रधानता। हमारे छोटे छोटे कार्य जैसे प्यासे को पानी न देना भी प्रारब्ध बन जाते हैं, अतः सदैव दयाभाव रखना चाहिए। 2. धैर्य का फल। यदि राजा आत्महत्या कर लेते तो उन्हें संतान कभी प्राप्त न होती। कठिन समय में धैर्य और ईश्वर पर विश्वास ही मार्ग दिखाता है। 3. एकादशी की शक्ति। यह व्रत केवल शारीरिक शुद्धि नहीं बल्कि आत्मा का परमात्मा से मिलन है। पूजा के लिए संक्षिप्त सुझाव। अगर आप यह व्रत करना चाहते हैं तो इन मंत्रों का जाप करें। संतान प्राप्ति मंत्र * के श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहं शरणं गतः। विष्णु मंत्र ओई नमो भगवते वासुदेवाय। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए इस व्रत की सामग्री सूची, पूजा सामग्री